हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले नाटक के पात्रों को पढ़ चुके हैं, जो प्रमुख प्रमुख नाटक थे उन पात्रों को मैंने बता दिया है। आज हम जो प्रमुख कहानियाँ हैं उसके जो प्रमुख पात्र रहे हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, उसको देखेंगे और कहानी का विषय भी जानेंगे। कहानी की थोड़ी सी स्टोरी भी साथ साथ में देखेंगे, क्योंकि जब हम स्टोरी जान लेते हैं कि ये स्टोरी ऐसे ऐसे है और इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या उनकी भूमिका है, तो हमें पात्र याद हो जाते हैं। तो हम उसी तरह से आज फिर से पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रमुख कहानी। मैं लिखती हूँ तो बोर्ड पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि लिखते लिखते समझ नहीं आता कि कैसे टेढ़ा हो गया। सोचा मिटा दूँ, फिर सोचा कि टाइम वेस्ट होगा, पढ़ने से मतलब है, हमें टेढ़ा और सीधा से कोई मतलब नहीं। तो देखते हैं प्रमुख कहानी और उसके पात्र। उसने कहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, 1915 में प्रकाशित होती है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। किस पे? प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। तो 1915 में ये कहानी प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में, और जो विश्व युद्ध छिड़ा था वो 1914 से 1919 तक रहा होगा, 1919 तक था शायद। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, तो 1915 में इसका प्रकाशन है। प्रथम विश्व युद्ध हम लगाएंगे, उसने कहा था, उसी पे आधारित ये कहानी है किसकी? ये गुलेरी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियां लिखा, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और सुखमय जीवन। 3 कहानियां इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और उसके लिए क्या है, ये अमर हो गए। 3 कहानियां इसमें मैंने बता दिया, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। इसमें देखते हैं कौन कौन से पात्र हैं। लहना सिंह है, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, और है बोधा सिंह, वजीरा, कीरत सिंह। यहाँ पे क्या था, लहना सिंह जो है ये क्या है, नायक है। लहना सिंह क्या है, कहानी का नायक है। सूबेदारनी, जैसा कि लहना सिंह के बचपन की क्या थी, दोस्त थी। बचपन में लहना सिंह उससे प्रेम करता है, लेकिन सूबेदारनी को इस बात का पता नहीं था। वो हमेशा इस कहानी में जब भी मिलता है सूबेदारनी से, उससे कहता है कि तेरी कुड़माई हुई है क्या? कुड़माई का मतलब होता है सगाई, तेरी सगाई हुई है क्या? तो उस समय क्या किया था, लहना सिंह ने इसको एक इक्का पहले चलता था, इक्के से सूबेदारनी को बचाया था, उसकी चपेट में आने से बचाया था। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, वो लोग अलग हो जाते हैं। सूबेदार जो था फौज में भर्ती था, फौज में था, और वहीं पे सूबेदार हजारा सिंह और कौन थे, बोधा सिंह भी थे। तो सूबेदार हजारा सिंह जैसा कि सूबेदारनी के पति हैं और उसके बेटे दोनों उसी में रहते हैं। फिर जब एक बार आते हैं लहना सिंह सूबेदारनी के घर पे आते हैं, तो देखते हैं ये तो सूबेदारनी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। तो वो कहती है सूबेदारनी कि जैसा तुमने मुझे बचपन में बचाया था, वैसे ही मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। और वही होता है, लहना सिंह खुद शहीद हो जाता है, लेकिन वह हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचा लेता है, और वजीरा, कीरत ये उसी फौज में शामिल थे, वो लहना सिंह के साथ थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रेम है वो सारस्वत प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, जैसे कहते हैं अश्लीलता नहीं है, ये सारस्वत प्रेम था, शारीरिक नहीं, ये मानसिक प्रेम था। इसके बाद देखते हैं पुरस्कार। ये मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। लहना सिंह नायक था, नायिका सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा और कीरत सिंह, ये हो गए। फिर पुरस्कार कहानी है। पुरस्कार के कौन है, प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं। मार्कर खत्म हो गया, मंगाना भूल गई। जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। ये क्या है, राष्ट्रीयता पर आधारित है, राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। अपने प्रेम को जो मधुलिका है वो न्यौछावर कर देती है राष्ट्र के ऊपर। अरुण से प्रेम करती है। अरुण क्या है, इस कहानी का नायक है। अरुण इस कहानी का क्या है, नायक है। और मधुलिका जो है वो क्या है, नायिका है। क्या है, वो नायिका है।
मधुलिका अरुण से प्रेम करती है। कौशल नरेश हैं सेनापति। कौन है? कौशल नरेश हैं सेनापति हैं। यहाँ पे दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन जब मधुलिका को पता चलता है कि जो अरुण है वो हमारा विरोधी है, हमारे जो है हमारा दुश्मन है, तो वो क्या करती है, अरुण को सौंप देती है, कौशल नरेश को सौंप देती है और खुद भी सजा, वो बोलते हैं कौशल नरेश कि तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए, तो वो बोलती है मुझे अरुण के साथ ही, उसके साथ ही क्या कर देना है, जो भी सजा हो मुझे अरुण के साथ ही वो मंजूर है। तो यही इसकी कहानी है। यहाँ पे राष्ट्रीयता का भाव मिलता है। इसके बाद है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो है एक गांव की कहानी है, गांव गिराव की कहानी है। क्या है इसमें? हीरामन हीराबाई। हीराबाई जो थी क्या थी? नौटंकी वाली थी। क्या थी? ये नौटंकी वाली थी। हीरामन जो है वो होता है जिसपे अभी याद नहीं आ रहा, इक्का या इक्का कहेंगे, उस पे वही चलाता रहता है। हीराबाई उसमें बैठती है, नौटंकी कंपनी में जाती है, और जब वो जाती है उसके इक्के में बैठ के क्या क्या उसके साथ होता है, क्या वो लोग बातें करते हैं और नौटंकी के बाद क्या होता है, यही सारा जिक्र उसमें है। और इसमें कुछ गीत भी हीरामन गाता है। हीराबाई बोलती है गाने के लिए, तो हीरामन गाता है यही। फिर बाद में वो पहले तो एक कसम खाया, 2 कसम खा चुका था, बाद में तीसरी भी कसम खाता है कि अब नौटंकी की औरतों को कभी अपने इक्के में नहीं बैठाऊंगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा तीसरी कसम। इसके बाद है लाल पान की बेगम। तीसरी कसम आप लोगों को पता होगा किसकी कहानी है? तीसरी कसम भीष्म साहनी की होगी। तीसरी कसम रेणु की है, रेणु की है। कौन है? किसकी है? रेणु की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। जबकि ये कैसे कहानीकार हैं? ये एक आंचलिक कहानीकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये तीसरी कसम। इन्हीं की है लाल पान की बेगम। इन्हीं की क्या है? लाल पान की बेगम है। और इसमें कौन है? बिरजू है, बिरजू की माँ है, चंपिया है, जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ, बिरजू की माँ, ये सब क्या करते हैं, एक जगह मेला देखने का जिक्र है। ये लोग मेला देखने जाते हैं। पहले होता था गांव में, किसी की यहाँ गाड़ी आती थी या कुछ नया होता था तो वो सबको बिठा के, सबको लिवा जाके मेला दिखाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, वही होता है। बिरजू जो है, बिरजू की माँ, वो सबको लिवा जाके, चंपिया है, जंगी की पतोहू है, सबको इकट्ठा करती है और मेला दिखाने ले जाती है। यही वर्णन है। इसके बाद है रसप्रिया। रसप्रिया भी किसकी है? रेणु की कहानी है। किसकी है? रेणु की कहानी है। अभी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, कहानी तो भूल जाता है। रसप्रिया भी क्या है? रेणु की कहानी है। इसमें मोहना है, मृदंगिया है। मृदंगिया क्या है? मृदंग बजाता है, उसकी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, यही सारी चीजें उसमें है। बजाता है, फिर उसकी माँ उसको बाद में देख के पहचान जाती है। ये सब जिक्र इसमें है, मृदंगिया। इसके बाद गदल रांगे राघव की कहानी है। गदल किसकी है? रांगे राघव। किसकी है? रांगे राघव की है गदल। इसमें गदल जो नायक है, गदल है, और फिर निहाल। कौन है? निहाल है, पूछा जाता है। मैंने याद कर लिया था, जैसे कि गदर में क्या होता है, वो गदर में जो सनी देओल होता है क्या हो जाता है? निहाल हो जाता है। अमीषा पटेल को देख के क्या होता है? निहाल हो जाता है, मतलब उससे शादी कर लेता है, निहाल हो जाता है। तो गदल में कौन है? निहाल है, पूछा जाता है। इसके बाद है चीफ की दावत। किसकी है? भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी की। चीफ की दावत बहुत ही अच्छी कहानी है, एक माँ के ऊपर है। ये बहुत ही मार्मिक कर देने वाली कहानी, आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। मिस्टर सामनाथ हैं जो कि जॉब करते हैं, और उनके बॉस जो हैं इनके घर पे आते हैं। बहुत ज़्यादा सब साफ सफाई होती है। एक इनकी बूढ़ी माँ होती हैं जो खांसती हैं, खर्राटे भी लेती हैं। उनको क्या कहते हैं ये कि तुम जब बॉस आए तो अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी जो माँ है वो जहाँ से उनके बॉस गुजरते हैं हॉल में, बरामदे में से ही, वहाँ पे वो बैठ के खर्राटे ले रही होती हैं। वो सो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। लेकिन जो बॉस हैं उनको बहुत पसंद आती हैं उनकी माँ, उनसे वो गाना भी सुनते हैं। और एक उस समय होता है फुलकारी, जिसको मतलब हाथों से कढ़ाई की तरह बनाया जाता है, फुलकारी। वो इनको देखते हैं कि इनके हाथ में फुलकारी रहती है,
तो जो उनके जो बॉस हैं वो उनको कहते हैं उनकी माँ को कि आप मुझे फुलकारी बना के ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है। फिर क्या होता है, बाद में मिस्टर सामनाथ जब वो चले जाते हैं तो मिस्टर सामनाथ अपनी माँ से उस फुलकारी को बनाने के लिए कहते हैं। वो कहती हैं कि मैं नहीं बना पाऊँगी बेटा, मेरी आँखें कमज़ोर हैं। लेकिन जब मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि मेरी तरक्की हो जाएगी, मुझे और ऊंचा पद मिल जाएगा, फिर जाके उनकी माँ तैयार हो जाती हैं। तो ये एक माँ की बहुत ही करुण दशा का वर्णन है, इसमें पत्नी भी रहती हैं। फिर आता है परिंदे। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। किसकी है? ये निर्मल वर्मा की कहानी है। ये क्या होता है इसमें? लतिका, नायिका कौन है? लतिका है। परिंदे को ही जो नामवर सिंह है वो नई कहानी की पहली कहानी मानते हैं। ठीक है। लतिका जो है डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, मिस वुड हैं, करीमुद्दीन जो कि नौकर रहता है। लतिका जो कि एक फौजी से प्रेम करती है और वो शहीद हो जाते हैं, कि शादी नहीं हो पाई रहती है, शहीद हो जाते हैं। ये क्या करती है, एक हॉस्टल में पढ़ाती हैं। वहाँ पे सभी लोग जब छुट्टी होती, छुट्टियों में घर जाते हैं। लतिका जो है वो घर नहीं जाती हैं, वो अभी वहीं उसी जगह पे हैं जहाँ पे उनको फौजी जो उनका दोस्त था वो छोड़ के गया था, कह लें कि उनका प्रेमी था, छोड़ के गया था, वो उसको भूल नहीं पाती हैं। परिंदे जैसे परिंदे खुले आकाश में उड़ते हैं वैसे वो सोचती हैं कि मैं भी हूँ, लेकिन हो नहीं पाती हैं। तो इसमें कौन है? डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, मिस वुड है और करीमुद्दीन है, याद रखना आप लोग। ईदगाह जो कि बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। एक छोटा सा बच्चा है हामिद, छोटा बच्चा है हामिद, उसकी दादी है कौन? अमीना। दादी कौन है? अमीना है। मोहसिन ये सब इसके साथी हैं, दोस्त हैं, सम्मी, नूरे, महमूद। और हामिद को थोड़ा ही पैसा मिलता है, जैसा कि इसके माँ बाप जो थे बचपन में ही गुजर गए होते हैं और दादी इसका पालन पोषण करती हैं। थोड़े से पैसे देती हैं कि हामिद जाओ मेला देखो, लेकिन हामिद जाते हैं, वहाँ से दादी के लिए चिमटा लाते हैं, क्योंकि दादी का हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाता था। तो दादी चिमटा देख के बहुत खुश होती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही सारी कहानी इसमें है। तो हामिद था और अमीना, पूछा जाता हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मे, नूरे, महमूद उसके साथी थे। फिर है ये सारी जो तीनों कहानी है किसकी है? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की है। ईदगाह हो गया। इसके बाद है दो बैलों की कथा। पूछा जाता है ऐसी कौन सी प्रेमचंद की कहानी है कि जिसमें वो दो बैल नहीं, जिसमें वो पशु को पात्र रखे हैं, पशु को पात्र के रूप में रखे हैं। इसमें है हीरा मोती, ये क्या है? दो बैल हैं। और झूरी उसका मालिक है। हीरा मोती कौन है? दो बैल हैं, याद रखना। इसके बाद है कफन। कफन में घीसू है, माधव है, बुधिया है। घीसू जो है माधव का क्या है? पिता है। माधव का क्या है? घीसू पिता है। और जो बुधिया है वो पत्नी है किसकी? माधव की। ये कहानी आप सभी को पता होना चाहिए कि कफन जब आता है तो प्रेमचंद यथार्थवादी, जब लास्ट में लिखते हैं, अंतिम समय में अपने यथार्थवादी हो जाते हैं। वो चाहते तो इस कहानी को अलग तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय समाज के यथार्थ को लिखा कि बुधिया जो थी वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन जो घीसू माधव होते हैं वो आग जलाते हैं ठंडी में, उसमें आलू डाले थे। वो सोचते हैं अगर मैं जाऊंगा तो ये खा लेगा, और माधव सोचता है अगर मैं गया तो पिताजी खा लेंगे। दोनों नहीं जाते हैं और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु में जो पैसे मिलते हैं सब लोग देते हैं क्रियाक्रम के लिए, वो भी क्या करते हैं? दोनों मिलके खा जाते हैं, दारू या और मछली खा जाते हैं। तो इस तरह की कहानी है घीसू माधव बुधिया की। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से बता सकूँ, याद करवा सकूँ। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।